बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं क्योंकि मार्स अब ट्रांजिट होने वाला है और मार्स को सैयारों का कमांडर भी कहते हैं। अब देखिए, मार्स जो है ये सैयारों की काबीना का कमांडर है या सिपहसालार है, क्योंकि यही वो प्लेनेट है जो हौसला, बहादुरी, फैसला कुन ताकत, गुस्सा, स्ट्रगल, शदीद एनर्जी, जंग, लड़ाई, मुकाबला, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, हथियार, बिजली, आग, हादसात, ये तमाम चीजें मार्स के साथ जुड़ी हुई है। तो मार्स जब भी स्कॉर्पियो में आता है, हर साल मार्स स्कॉर्पियो से गुजरता है, तो मार्स का स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होना एक बड़ी तेजी वाला दौर होता है, एक शदीद किस्म के दौर की अलामत होती है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है कि जब इंसान या मुख्तलिफ कौमें, जैसे आजकल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान या बाकी जो ममालिक हैं रशिया यूक्रेन के दरमियान या फिर इजराइल या पैलेस्टाइन के दरमियान, गुस्से, पुरानी दुश्मनियां, ताकत की आजमाइश, खुफिया जो मंसूबाबंदी है, ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो 27 अक्टूबर के बाद इन चीजों के दरमियान तेजी आना शुरू हो जाएगी। तो मार्स जब भी अपने घर में आता है, चूंकि स्कॉर्पियो मार्स का अपना घर है, तो जब भी मार्स स्कॉर्पियो में आता है तो अपनी पूरी ताकत के साथ हरकत करता है। इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकली भी ये जो मैंने ममालिक बयान की हैं, यहां पर कुछ तनाव खिंचाव बढ़ेगा। और खास तौर पर ये जो जंग का मामला है, इस हवाले से अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर मिड नवंबर तक ये वक्त ज्यादा हसास रहेगा, क्योंकि इस अरसे में कुछ गैर मुतवक्के झड़पें भी हो सकती हैं, गैर मुतवक्के हमले हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मुकम्मल जंग का इम्कान काफी हद तक कम ही है, लेकिन बॉर्डर पर टेंशन अलबत्ता मौजूद रहेगी। अब देखिए, मार्स चूंकि टेक्नोलॉजी, आईटी, दिफाई मशीनरी का भी नुमाइंदा है, तो इसलिए ड्रोन इंसिडेंट्स, साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, इंटेलिजेंस लीक्स जैसे मामलात भी होते रहेंगे और इस अरसे में आग लगने के वाकयात में तेजी आ सकती है। और खास तौर पर अगर हम इंफरादी जिंदगियों की बात करें, हम आपकी बात करें, अपनी बात करें, तो अगर किसी भी इंसान के जायचे में मूनसाइन या लगन, यानी उसका चंद्र, लगन या शम्स, इन तीनों में से कोई स्कॉर्पियो या टॉरस में होगा, तो उसके लिए ये जो दौर होगा ये बड़ा हरकत वाला दौर होगा, मुतनाज़िया दौर साबित हो सकता है। तो ये आपने देखना है कि आपके जायचे में मार्स कहां पर है। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम ज़ोडिएक साइंस की कि जिनकी जिंदगी में अब कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, कुछ बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो चेंजेस कौन से हैं और वो तब्दीलियां कहां कहां होंगी। और हाँ, अगर आप मार्स की एनर्जी को मजीद तफसील से समझना चाहते हैं, आप जैसे आजकल हालात भी बड़े टेंस हो रहे हैं बॉर्डर्स पर और बाकी दुनिया में भी मामला थोड़ी सख्ती वाले हो रहे हैं, तो मार्स की ये ट्रांजिट वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मार्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है, आप वो अगर सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि असल में मार्स आपकी जिंदगी में क्या असर करेगा। ये तो आपको आपका ज़ोडिएक साइन देख के पता चल जाएगा, लेकिन आप दुनिया पर देखना चाहते हैं और मार्स की एनर्जी को देखना चाहते हैं, तो वीडियो के शुरू के 2 मिनट आपको लाजमी सुनने चाहिए। अब मार्स जो है ये बड़ी एनर्जी वाला प्लेनेट है, ताकत वाला सैयारा है। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छा बैठा हुआ है, तो आप लोग अब बड़े ताकतवर रहेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोगों की कुव्वत इरादी बहुत अच्छी रहेगी, आप लोग बहादुर रहेंगे, बड़े बड़े फैसले कर सकेंगे। अब देखिए, मार्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि फलां बंदा या फलां बंदी मांगलिक है, या अक्सर हमारे यहाँ वैसे भी रिवाज है कि अगर किसी की शादी में ताखीर हो तो कहते हैं कि ये बंदा या बंदी मांगलिक है, इसी वजह से इसकी शादी में देर हो रही है। तो असल में मांगलिक का पता तब चलता है कि जब किसी के बर्थ चार्ट में मार्स लगन से पहले घर में हो, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में हो,
तो कहा जाता है कि ये मंगल दोष है या फलाना बंदा मांगलिक है। अब यहाँ पर मार्स की अच्छी पोजीशन होना शादी की कामयाबी भी है, शादी में रुकावटों को भी जाहिर करता है और शादी कामयाब भी बनाता है। लेकिन सिर्फ ये एक मार्स की पोजीशन से नहीं है, सैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, जुपिटर की नजर बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि बाकी सैयारों के असरात क्या हैं, उनकी नजरात क्या हैं। तो उसके बाद ही ये पता चलता है कि किसी बंदे की या किसी बंदी की शादी में ताखीर क्यों है, रुकावट क्यों है, इख्तलाफात क्यों हैं, झगड़े क्यों हैं, तलाक क्यों हो रही है। तो ये सारे मामलात जायचा देख के ही पता चलता है। और अब देखिए, मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है, मार्स स्कॉर्पियो में जाएगा। तो मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से तमाम बरूज पर पॉजिटिव असरात भी आएंगे, नेगेटिव असरात भी आएंगे। तो मार्स के असरात सिर्फ आम जिंदगियों पर ही नहीं, बल्कि आलमी दुनिया में पूरी दुनिया पर इसके असरात आपको नजर आएंगे। मार्स की इस ट्रांजिट के बाद आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस या जो भी हुकूमती अदारे हैं, उनकी कारकर्दगी सबके सामने रहेगी। ये अदारे चौकस रहेंगे, पुलिस होगी, फौज होगी, बहरिया वाले हो गए, या वो तमाम ताकतें जो दिफाई ताकतें हैं वो ज्यादा एक्टिव रहेंगी, उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो तमाम लोग जो आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ा फायदा होगा। एरिस, मार्स आपके पहले और 8वें घर का लॉर्ड है। मार्स स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होगा तो आपकी जिंदगी में यकीनी तौर पर बड़ी तब्दीलियां आएंगी, अचानक से तब्दीलियां आएंगी। और कुछ ये तब्दीलियां बड़े फायदों की भी हो सकती हैं, बड़े नुकसान की भी हो सकती हैं, कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। आपके कुछ पोशीदा किस्म के मामलात सबके सामने भी आ सकते हैं, आपके राज लीक हो सकते हैं, तो आपने अपने राजों की भी हिफाजत करनी है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा इनकंफर्टेबल हो सकते हैं, आपका कंफर्ट जोन खराब हो सकता है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मुहतात रहना है, बल्कि कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन में आप ज्यादा सफर ना करें। हाँ, वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए यह टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका वैसे भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की मदद लेना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी से कुछ सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी से अपना हॉरोस्कोप या अपना जायचा या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह टाइम बेहतर रहेगा। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा रहेगी, आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर हम आपकी ओवरऑल जिंदगी को देखें तो मार्स के इस ट्रांजिट की वजह से आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस साथ साथ रहेंगे। अब देखिए, मार्स 8वें घर में रहेगा तो इस वजह से आपको काम ज्यादा करना पड़ सकता है, चैलेंजेस का सामना रहेगा, काम की जगह पर कुछ हल्की फुल्की सियासत का सामना भी करना पड़ सकता है। अब चूंकि 8वां घर ज्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, तो इस वजह से आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपनी ज्यादातर तवज्जो अपने काम पर रखनी है, अपने कामों से आपने हटना नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं पूरी तवज्जो अपने काम पर आपको रखनी चाहिए। माली मामलात में आपको मुहतात रहना होगा, पैसों का लेन देन आपने बड़ी सोच समझ के करना है। गाड़ी चलाते वक्त मुहतात रहना है, अपनी कीमती दस्तावेजात, बैंकों के कागजात, ट्रांजैक्शंस, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीजों की भी आपने हिफाजत करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में पैसों के हवाले से कुछ फ्रॉड वाला मामला भी हो सकता है। तो अगर आप मुहतात रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बचे रहेंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो लव लाइफ है वहां पर भी कुछ अड़चने आ सकती हैं, कुछ हल्की फुल्की मुश्किलात आ सकती हैं। आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है। और इसके बाद भी अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। अल्लाह आपको सेहत वाली, खुशियों वाली ऐसी जिंदगी दे कि जिस जिंदगी की आप ख्वाब देखते आए हैं।
अल्लाह आपके वो तमाम काम आसान कर दे जिन कामों के करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिन कामों के करने की आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाबियां अता करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्जे सौर। टॉरियंस, मार्स अब अपना घर तब्दील कर रहा है और आपके 7वें घर में ट्रांजिट हो रहा है। तो मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से आपकी जो शराकती जिंदगी है, अब शराकती जिंदगी चाहे आपका पार्टनरशिप पर बिजनेस है या फिर आप शराकती कारोबार में हैं, तो 7th हाउस जो है इस पर मार्स के असरात ज्यादा रहेंगे। हाँ, याद रहे कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप मार्स की एनर्जी को मजीद तफसील से समझना चाहते हैं, आप जैसे आजकल हालात भी बड़े टेंस हो रहे हैं बॉर्डर्स पर और बाकी दुनिया में भी मामला थोड़ी सख्ती वाले हो रहे हैं, तो मार्स की ये ट्रांजिट वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मार्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है, आप वो अगर सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि असल में मार्स आपकी जिंदगी में क्या असर करेगा। ये तो आपको आपका ज़ोडिएक साइन देख के पता चल जाएगा, लेकिन आप दुनिया पर देखना चाहते हैं और मार्स की एनर्जी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू के 2 मिनट आपको लाजमी सुनने चाहिए। तो मार्स अब आपके 7वें घर में ट्रैवल करेगा, तो इस वजह से आपकी जिंदगी में कुछ हल्का फुल्का दबाव आ सकता है। तो आप लोगों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करनी है और ये कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ हो सकता है, कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर आपके घर का माहौल थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, टेंस भी हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है, क्योंकि पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, बदहजमी जैसा मसला हो सकता है, या फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, आपका कुछ जहनी तनाव खिंचाव वाला मामला भी बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स रहना होगा। अगर किसी किस्म की कोई बात परेशानी वाली है भी तो भी आप लोगों ने अपने आप को मसरूफ रखना है, इधर उधर के कामों में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, काम कारोबार आप लोगों का अच्छा रहेगा, कामों में आपको फायदा भी होगा, प्रॉफिट भी आप लोग कमाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपके काम बेहतर अंदाज में चलेंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, वहां पर कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा। और इसके बाद भी अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। अल्लाह आपको सेहत वाली, खुशियों वाली ऐसी जिंदगी दे कि जिस जिंदगी की आप ख्वाब देखते आए हैं। अल्लाह आपके वो तमाम काम आसान कर दे जिन कामों के करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिन कामों के करने की आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाबियां अता करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज, मार्स जो कि बड़ा ही एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है, इसे सैयारों का कमांडर भी कहते हैं। तो अब ये जो मार्स है ये अपना घर तब्दील करके स्कॉर्पियो में आ रहा है। तो स्कॉर्पियो में मार्स का आना आपके लिए कुछ मामलात में मोहतात रहने का इशारा भी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मामलात में आपको कुछ बड़े फायदे भी होंगे। और हाँ, अगर आप मार्स की एनर्जी को मजीद तफसील से समझना चाहते हैं, आप जैसे आजकल हालात भी बड़े टेंस हो रहे हैं बॉर्डर्स पर और बाकी दुनिया में भी मामला थोड़ी सख्ती वाले हो रहे हैं, तो मार्स की ये ट्रांजिट वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मार्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है, आप वो अगर सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि असल में मार्स आपकी जिंदगी में क्या असर करेगा।
ये तो आपको आपका ज़ोडिएक साइन देख के पता चल जाएगा, लेकिन आप दुनिया पर देखना चाहते हैं और मार्स की एनर्जी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू के 2 मिनट आपको लाजमी सुनने चाहिए। अब देखिए, मार्स जो है ये बड़ी ताकत वाला सैयारा है, हिम्मत वाला सैयारा है। तो मार्स जब आपके छठे घर में आएगा तो छठा घर बीमारी का घर भी है, इख्तलाफात का घर भी है, कंपटीशन का घर भी है। तो छठे घर में जब मार्स आएगा तो आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं कि जिससे आपके आसपास के लोगों की जिंदगी मुतासिर हो सकती है, या फिर आपके जो पुराने ताल्लुकात हैं वो खराब हो सकते हैं। आप लोग कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जिससे दूसरों का दिल दुखेगा। तो आप लोगों ने एक तो अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना है। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपके ताल्लुकात भी ठीक रहेंगे। दूसरा, फायदा किन लोगों को होगा? वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए ये अच्छा टाइम है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अब अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। तो बेरोजगार लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम है। वो नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी अच्छा टाइम है। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई सफर करना चाहते हैं, किसी दूर दराज मुल्क का सफर करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीजा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर काम की जगह पर या वैसे आपको मुखालिफिन परेशान करते रहते थे, तो अब आप लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी और ताकत होगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन को भी पछाड़ देंगे। आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसके अलावा मशवरा यह है, हाँ, नई जॉब के लिए तो अच्छा टाइम है। बेरोजगार हैं, नई जॉब तलाश करें, आपको इंशाल्लाह जॉब जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह टाइम अच्छा नहीं है। उसके लिए बेहतर है कि आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। वेट करेंगे तो रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये टाइम बेहतर नहीं है। और इसके बाद भी अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। अल्लाह आपको सेहत वाली, खुशियों वाली ऐसी जिंदगी दे कि जिस जिंदगी की आप ख्वाब देखते आए हैं। अल्लाह आपके वो तमाम काम आसान कर दे जिन कामों के करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिन कामों के करने की आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाबियां अता करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, सैयारों का कमांडर मार्स अब अपना घर तब्दील कर रहा है। और मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से आपकी जिंदगी में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। और हाँ, अगर आप मार्स की एनर्जी को मजीद तफसील से समझना चाहते हैं, आप जैसे आजकल हालात भी बड़े टेंस हो रहे हैं बॉर्डर्स पर और बाकी दुनिया में भी मामला थोड़ी सख्ती वाले हो रहे हैं, तो मार्स की ये ट्रांजिट वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मार्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है, आप वो अगर सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि असल में मार्स आपकी जिंदगी में क्या असर करेगा। ये तो आपको आपका ज़ोडिएक साइन देख के पता चल जाएगा, लेकिन आप दुनिया पर देखना चाहते हैं और मार्स की एनर्जी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू के 2 मिनट आपको लाजमी सुनने चाहिए। आप लोग बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं क्योंकि मार्स आपके 5वें घर में जाएगा और 5वां घर है रोमांस का घर, मोहब्बत का घर। सेक्सुअल एक्टिविटीज भी यहां पर ज्यादा हो जाएंगी। मार्स आप लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। अब नए ताल्लुकात बनेंगे, आप लोगों के अंदर हिम्मत आएगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और रिश्ता बना नहीं पा रहे थे, प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप लोग प्रपोज कर सकेंगे। अगर मियां बीवी हैं, उनके दरमियान दूरी थी, तो उनके दरमियान भी कुर्बत बढ़ेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं।
देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स की पोजीशन अच्छी है तो ये आपको बड़े फायदे भी दे जाएगा। अगर आपके काम कुछ रुके हुए थे तो अब आप लोग अपने रुके हुए कामों को पूरा कर सकेंगे। और वैसे भी आप लोग अपनी डोमेस्टिक लाइफ में बड़े एक्टिव रहेंगे। आप लोग पहले से ज्यादा काम करेंगे, घर वालों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो मोहब्बत हो सकती है और उस मोहब्बत के अंदर भी एक पैशन रह सकता है, एक जुनून रहेगा, कुर्बत की चाह रहेगी। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई काम शुरू किया था, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था और किसी वजह से वो काम रुक गया था, तो अब वो रुका हुआ काम पूरा हो सकेगा। रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। अब वो चाहे कोई रिश्ता है, मोहब्बत का ताल्लुक है, कोई काम है, कारोबार है, जहां कहीं भी रुकावट थी, अब वो रुकावटें इंशाअल्लाह दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अब आप लोगों की बातचीत भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा जोश और जज्बा भी ज्यादा आ जाएगा। हाँ, आप लोग वैसे भी बड़े इंसाफ पसंद रहेंगे। काम की जगह पर आपके ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, वो आपके कामों से खुश भी होंगे, आपके रवैयों से खुश होंगे। अगर आपने माजी में कोई काम शुरू किया था तो उस काम का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, उस काम से फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी जाती जिंदगी में कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं तो उन फैसलों का भी रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी बड़ी खुशगवार होने वाली है। ना सिर्फ खुशगवार होगी बल्कि आप लोग खुशहाल भी होंगे। पैसों के मामलात भी बेहतर हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उन्हें अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि आपके बच्चों की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है। आपके बच्चों के किरदार में कोई खराबी आ सकती है, आपके बच्चे किसी गलत कंपनी में जा सकते हैं, या फिर आपके बच्चे की खुदा नखास्ता सेहत खराब हो सकती है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग कुछ बेहतर करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नई टेक्निक्स आजमाएंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इतने ज़हीन रहेंगे कि इस जहानत की वजह से आप लोग बहुत कुछ नया भी सीख लेंगे, नई चीज़ें सीख लेंगे, नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, जो टाइम बहुत अच्छा है। और इसके बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। अल्लाह आपको सेहत वाली, खुशियों वाली ऐसी जिंदगी दे कि जिस जिंदगी की आप ख्वाब देखते आए हैं। अल्लाह आपके वो तमाम काम आसान कर दे जिन कामों के करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिन कामों के करने की आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाबियां अता करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस, अब मार्स जो कि सैयारों का कमांडर भी है, बड़ा एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है, ये अपना घर तब्दील कर रहा है और आपके 4th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप मार्स की एनर्जी को मजीद तफसील से समझना चाहते हैं, आप जैसे आजकल हालात भी बड़े टेंस हो रहे हैं बॉर्डर्स पर और बाकी दुनिया में भी मामला थोड़ी सख्ती वाले हो रहे हैं, तो मार्स की ये ट्रांजिट वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मार्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है, आप वो अगर सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि असल में मार्स आपकी जिंदगी में क्या असर करेगा। ये तो आपको आपका ज़ोडिएक साइन देख के पता चल जाएगा, लेकिन आप दुनिया पर देखना चाहते हैं और मार्स की एनर्जी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू के 2 मिनट आपको लाजमी सुनने चाहिए। मार्स का चौथे घर में आना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मार्स चौथे घर में आता है। चौथा घर क्या है? आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी घरेलू जिंदगी है,
प्रॉपर्टी है, आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक है, ये तमाम चीजें चौथे घर से देखी जाती हैं। और चौथे घर में जब मार्स होता है तो आपका जो फोर्थ हाउस है, वो तमाम जो चीजें मैंने बयान की हैं, वहां पर कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। हो सकता है कि घर का माहौल खराब हो जाए, आपको अपने कामों में घरेलू हवाले से जो भी काम है वहां पर कुछ रुकावटें आ सकती हैं। और अगर हम सेहत को देखें तो वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं या अगर खून के हवाले से कोई भी मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उन्हें इस ड्यूरेशन में ज्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ज्यादा केयर करना होगी। स्ट्रेस भी हो सकता है, ज़हनी तनाव खिंचाव भी रह सकता है। इसके अलावा अगर इन दिनों में जब तक मार्स स्कॉर्पियो में है, अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आती है तो आपको मदद के लिए अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे और खास तौर पर कोई पुराना दोस्त आपकी मदद जरूर करेगा। तो अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कहीं भी कोई मसला आता है तो आपको अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा लियो लोग इस ड्यूरेशन में जब तक मार्स स्कॉर्पियो में है थोड़े इमेजिनेटिव हो जाएंगे, ख्वाबों ख्यालों में खोए रहेंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया कर सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अब ये क्योंकि सिर्फ मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स को देखें तो आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी भी बन रही हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो मार्स की ये जो नेगेटिव पोजीशन अभी बन रही है ये आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में ही मार्स अच्छा नहीं बैठा हुआ तो आपके घर में कुछ हलचल जरूर हो सकती है। बाकी ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है और असल इल्म तो अल्लाह के पास ही है, अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं, इल्मी राय है। तो इस ड्यूरेशन में अगर आपकी घरेलू जिंदगी में कहीं कोई मसला आता है तो वहां पर आपको सब्र और तहम्मुल के साथ, समझदारी के साथ मामलात को हल करना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। अल्लाह आपको सेहत वाली, खुशियों वाली ऐसी जिंदगी दे कि जिस जिंदगी की आप ख्वाब देखते आए हैं। अल्लाह आपके वो तमाम काम आसान कर दे जिन कामों के करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिन कामों के करने की आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाबियां अता करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस सैयारों का कमांडर मार्स, जो कि बड़ा ही एनर्जी, हिम्मत, ताकत और बहादुरी वाला प्लेनेट है, ये स्कॉर्पियो में ट्रांजिट हो रहा है। और हाँ, अगर आप मार्स की एनर्जी को मजीद तफसील से समझना चाहते हैं, आप जैसे आजकल हालात भी बड़े टेंस हो रहे हैं बॉर्डर्स पर और बाकी दुनिया में भी मामला थोड़ी सख्ती वाले हो रहे हैं, तो मार्स की ये ट्रांजिट वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मार्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है, आप वो अगर सुन लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि असल में मार्स आपकी जिंदगी में क्या असर करेगा। ये तो आपको आपका ज़ोडिएक साइन देख के पता चल जाएगा, लेकिन आप दुनिया पर देखना चाहते हैं और मार्स की एनर्जी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू के 2 मिनट आपको लाजमी सुनने चाहिए। तो मार्स आपके 3rd हाउस में ट्रेवल करेगा। तीसरा घर सफर का घर भी है, आपके रिलेशंस का घर भी है, छोटे बहन भाइयों को भी यहां से देखा जाता है। तो मार्स की एनर्जीज को अगर हम देखें तो जब मार्स स्कॉर्पियो से गुजरेगा, यानी आपके 3rd हाउस से गुजरेगा, तो वो तमाम वर्गोस जिनकी अज़दवाजी जिंदगी एक टाइम से खराब चली आ रही है, मियां बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात चले आ रहे हैं, अब उनकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इख्तलाफात खत्म होना शुरू हो जाएंगे, मियां बीवी में कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ, वो तमाम लोग जिनकी अज़दवाजी जिंदगी खराब है, दूरियां आ चुकी हैं, तो अब अगर आप कोशिश करेंगे
करीब आने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो भी टाइम अच्छा है, आप रिश्ते को बेहतर बना सकेंगे। सुलह की कोशिश करेंगे तो सुलह हो जाएगी। और इसके अलावा भी आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, छोटे बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी टाइम अच्छा है, आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके अब मामला तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपके शरीके हयात की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। आपने अपने शरीके हयात की सेहत का ख्याल रखना है। दूसरा, वो तमाम लोग जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिन्हें काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, उनके लिए ये अच्छा टाइम है। अगर आपके कामों में कुछ रुकावटें थी, आमदनी में कमी थी, तो अब आमदन आप लोगों की बेहतर हो जाएगी। आप अगर कोई अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो वो सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा खाना पकाने की तरफ आपका रुझान रहेगा, अच्छे अच्छे खाने पकाएंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं या किसी भी किस्म की ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके कामों में सफ़र भी है तो भी आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा, ज़्यादा जहानत के साथ आप लोग नई चीज़ें भी सीखेंगे, कामयाबियां भी आपको मिलेंगी। और इसके बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। अल्लाह आपको सेहत वाली, खुशियों वाली ऐसी जिंदगी दे कि जिस जिंदगी की आप ख्वाब देखते आए हैं। अल्लाह आपके वो तमाम काम आसान कर दे जिन कामों के करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिन कामों के करने की आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाबियां अता करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।